अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं इस लेक्चर में आप सबको सेट्स के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले डेफिनेशन लिखिए, अ सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। तो सबसे पहले बात करते हैं कि वेल डिफाइंड कलेक्शन का क्या मतलब है। अब जैसा कि मिसाल के तौर पे यहाँ पे देखेंगे जो है पिजन जो है, अब ये देखिए, ये पिजन है, ये बर्ड्स से रिलेटेड है, मतलब कि बर्ड्स से ग्रुप से रिलेटेड है या बर्ड्स कलेक्शन में से एक कलेक्शन है। इसी तरह काऊ जो है ये एनिमल कलेक्शन में से है। इसी तरह ग्लास जो है ये सॉलिड टाइप की चीज़ है। इसी तरह ये ट्यूलिप जो है ये फ्लावर के सेट में से है। तो अब ये देखें, ये जो है ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। वेल डिफाइंड कलेक्शन का मतलब होता है कि हम किसी एक खास चीज़ के बारे में बात करें सिर्फ, यानी कि अगर एक ए सेट है तो उसमें मैं अगर बात करूं तो सारी में अगर बात करूं तो मैं किसी बर्ड के बारे में करूं या मैं किसी एनिमल के बारे में किसी एक स्पेसिफिक थिंग के बारे में बात करूंगा। अगर मैं मुख्तलिफ थिंग के बारे में एक ही सेट में बात करूंगा तो वो फिर सेट नहीं होगा, क्योंकि उसकी डेफिनेशन क्या कहती है कि वो वेल डिफाइंड कलेक्शन होनी चाहिए, मतलब कि एक ही ग्रुप से रिलेट करता हो। जैसा कि फॉर एग्जांपल मैंने लिखा अगला, ए सेट इज इक्वल है ए ई आई ओ यू। अब ये देखें, सारे जो हैं ये अल्फ़ाबेट से रिलेटेड है, मीन्स कि एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये सेट है। लेकिन अभी आगे उसने बात की है कि वो जो वेल डिफाइंड कलेक्शन है उनकी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स की होनी चाहिए। ये डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स की हम मुराद है, ये भी समझते हैं। अब यहाँ पे देखें, मैंने लिख दिया ए को भी 2 बार रिपीट हो रहा है, इसी तरह ए भी रिपीट हो रहा है। तो एक ही चीज़ जो है वो बार बार रिपीट हो रही है, मीन्स कि इसमें कोई यूनिकनेस नहीं है हमारे सेट में। यहाँ पे देखें ना, ए भी रिपीट हो रहा है, ई भी रिपीट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे यूनिकनेस है। तो जहाँ यूनिकनेस हो तो उसका मतलब है कि वो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, यानी कि नुमाया है। हमें पता चल रहा है, वाज़िह हो रहा है कि ये जो है ये इससे अलग है, ये इससे अलग है, ये इन सबसे अलग है। हर एक अल्फ़ाबेट दूसरे से मुख्तलिफ है, मीन्स के यूनिक है। तो जब यूनिकनेस हो तो हम कहते हैं ये डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है। तो अब इन 3 एग्जाम्पलों में से जो हमारा सेट की डेफिनेशन के मुताबिक सेट बनता है वो सिर्फ ये बनता है। अब जैसे कि मैंने लिखा बी इज इक्वल 1 2 3। अब ये सारे जो है काउंटिंग से रिलेटेड है, नंबर से रिलेटेड है। देखे ना, ये क्या है, वेल डिफाइंड कलेक्शन है। वाई? क्योंकि ये सारे नंबर से रिलेटेड है। और देखें, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है, मतलब कि अगर एक दफ़ा 1 आ गया दोबारा रिपीट नहीं हो रहा, 2 आ गया नहीं रिपीट हो रहा, मीन्स कि यूनिकनेस है। तो दोनों चीज़ें होनी चाहिए, एक तो वेल डिफाइंड कलेक्शन होनी चाहिए और दूसरा डिस्टिंक्ट होनी चाहिए, तभी वो हमारा जो है सेट बनता है। किसी भी सेट को डिस्क्राइब करने के 3 वेज होते हैं। तो इससे रिलेटेड आपको एमसीक्यूज आ जाता है, तो वो भी आपको कराता हूँ किस तरह आते हैं। अब देखिए, जैसा कि आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर को डिस्क्राइब करो, मीन्स के एक सेट है जो कि नेचुरल नंबर पर मुश्तमिल है, तो उसको डिस्क्रिप्टिव मेथड से लिखो। तो डिस्क्रिप्टिव मेथड का मतलब ये है कि डिस्क्राइब करना। याद रहे कि जितने भी सेट्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं हम किसी भी कैपिटल लेटर से कर सकते हैं, मीन्स के कैपिटल लेटर जो हैं वो यूज़ होते हैं किसी भी सेट को डिस्क्राइब करने के लिए। कैपिटल ए लिख लिया, कोई भी लेटर लिख सकते हैं मगर कैपिटल हो। उसने क्या किया कि सेट ऑफ नेचुरल, मैं कहूँगा ए जो है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। मैं बता रहा हूँ कि ए जो है वो एक सेट है जो कि किन पर मुश्तमिल है, नेचुरल नंबर्स पर। तो ये एक डिस्क्रिप्टिव मेथड है, इसके डिस्क्राइब करना। एक और मेथड आपको कह सकते हैं कि टेबुलर मेथड के जरिए शो कराओ कि ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर है ए। अब नेचुरल नंबर जैसे कि आप जानते हैं 1 से शुरू होते हैं एंड सो ऑन चलते जाते हैं, मीन्स के हम टेबुलर मेथड के अंदर वो एलिमेंट्स लिख देते हैं, मीन्स के 1 2 3 एंड सो ऑन, मतलब कि आगे चलते जाएंगे, रुकेंगे नहीं। तो नेचुरल नंबर यही होते हैं, मतलब कि हमने उसमें हमारा जो सेट डिफाइन कर रहा है उसके जितने भी एलिमेंट्स हैं वो लिख दें यहाँ बस। तो ये है टेबुलर मेथड। फिर एक हो रहा है सेट बिल्डर नोटेशन, सेट बिल्डर मेथड। अब ये है इसकी सेट बिल्डर मेथड कि हम क्या करते हैं कि ए इक्वल है, इसका मतलब है कि एक्स सच डैट एक्स बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से, इनका मतलब नेचुरल नंबर होता है, तो इसे कहते हैं सेट बिल्डर मेथड। मीन्स कि हम उस चीज़ को जो है वो वेरिएबल की मदद से एक्सप्लेन करते हैं। तो इससे रिलेटेड आपको 1 2 क्वेश्चन करवाता हूँ ताकि आपको मजीद प्रैक्टिस हो। तो ये करवाने का मकसद यही है क्योंकि इसके रिलेटेड आपको एमसीक्यूज आते हैं एग्जाम में और आपको फिर कोई मुश्किल ना हो। अब आपको यहाँ पे कहा गया कि आपने सेट ऑफ इंटीजर्स बताने हैं बिटवीन 3 एंड 8, इसको आपने रिप्रेजेंट करना है यूजिंग टेबुलर मेथड। तो 3 और 8 के दरमियान जितने भी इंटीजर्स आते हैं वो आपने लिखने हैं, मीन्स कि उसकी टेबुलर मेथड लिखना है। तो 3 और 8 के दरमियान जैसा कि जानते हैं आप 4 5 6 7 आता है, तो हम वो लिख देंगे। फिर आपको कहा जाता है कि इसकी सेट बिल्डर मेथड लिखेंगे। अब ये लिखेंगे ए इज इक्वल एक्स, एक्स सच डैट पॉजिटिव इंटीजर है, जैसे कि आप जानते हैं 3 और 8 आई मीन्स कि पॉजिटिव है, इस वजह से जेड के ऊपर पॉजिटिव का साइन लिखा है। और वो पॉजिटिव इंटीजर किसके दरमियान है, 3 और 8 के दरमियान। तो ये इस तरह लिख दिया 3 और 8 के दरमियान। तो हमने वो नंबर वेरिएबल लिखना है, हमने वो उसकी टाइप नहीं लिखनी कि वो किस टाइप है, हमने सिर्फ वो जिस टाइप को असाइन किया हमने वो नंबर को ट्रिगर करके बताना है कि वो किन के दरमियान है। अगर आपसे इसकी डिस्क्रिप्टिव मेथड पूछा जाए तो आप यही लिखेंगे ए इज इक्वल है सेट ऑफ इंटीजर बिटवीन 3 एंड 8। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है और अब ये देखिए आपको टेबुलर मेथड में दिया गया है। कैसे पता चल रहा है, क्योंकि उसने वो सेट के एलिमेंट्स लिख दिए हैं हमें, इस वजह से। अब हमने इसका डिस्क्रिप्टिव मेथड भी लिखना है एंड इसका सेट बिल्डर मेथड भी लिखना है। तो डिस्क्रिप्टिव मेथड में हम क्या करते हैं, हम डिस्क्राइब करते हैं। अब ये देखेंगे किससे रिलेटेड है, ये मंथ से रिलेटेड है।
महीनों से और कौन से महीने जो कि लेटर जे से शुरू हो रहे हैं। तो डिस्क्रिप्टिव मेथड हम डिस्क्राइब करते हैं, हम कहेंगे ए इज इक्वल है सेट ऑफ और कौन से महीने जिनका फर्स्ट लेटर जो है वो जे है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर इसका डिस्क्रिप्टिव मेथड लिख दिया, लिखा कि ये सेट ऑफ मंथ्स हैं, कौन से मंथ जिनका फर्स्ट लेटर जो है वो जे है। तो इसी चीज़ को सेट बिल्डर मेथड में मैंने आपको कहा था, जैसा कि आप जानते हैं हम उसमें कोई वेरिएबल असाइन करते हैं। तो मैंने लिख दिया यहाँ पर ए जो है इज इक्वल है एक्स बिलोंग करता है एक्स से, और वो एक्स क्या है, एक्स सब्जेक्ट यानी कि वो मंथ्स हैं जिनका फर्स्ट लेटर जे है। तो ये इसका सेट बिल्डर मेथड है। मीन्स इसका सिमिलर ही हो सकता है डिस्क्रिप्टिव मेथड से, बस फ़र्क क्या होगा कि हम उसमें वेरिएबल असाइन कर देंगे और फिर उस वेरिएबल को डिफाइन करेंगे। सेट बिल्डर मेथड में कुछ नोटेशंस की बात कर लेते हैं जिनसे रिलेटेड आपको एमसीक्यूज आ सकते हैं। अब ये देखें, ये एक स्क्वायर ब्रैकेट्स लगी हुई हैं इन दोनों के दरमियान, इन एलिमेंट्स के दरमियान। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब एक तो ये है कि 2 और 8 के दरमियान जितने भी डिजिट हैं वो इंक्लूड हैं, और उसके अलावा इन ब्रैकेट्स का यह मतलब है कि इनमें 2 और 8 भी शामिल है। मीन्स कि हम इसे इस तरह लिखेंगे। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इसका क्या मतलब है, लेकिन अगर मैं उन नंबर्स के इस तरफ और इस तरफ पैरेंथेसिस लगा दूं तो फिर इसका क्या मतलब है। तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों के दरमियान जितने भी नंबर्स हैं वो तो इंक्लूड हैं, मगर इन नंबर्स के अलावा, मीन्स के यूँ 2 और 8 के दरमियान जितने भी नंबर है सिर्फ, अगर 2 और 8 इंक्लूड नहीं होंगे, मीन्स के यूँ ना 2 इंक्लूड है ना 8 इंक्लूड है, हाँ उनके दरमियान जितने भी नंबर है वो इंक्लूड है। अब ये जो है इसका क्या मतलब है, देखिए 3 के इस तरफ पैरेंथेसिस लगी है, जिस तरफ पैरेंथेसिस लगी है उसका मतलब ये है कि वो डिजिट इंक्लूड नहीं होगा, लेकिन जिस तरफ स्क्वायर ब्रैकेट लगी है उसका मतलब है कि वो इंक्लूड होगा। तो यहाँ पे क्या मतलब है कि 3 तो इंक्लूड नहीं है मगर 8 इंक्लूड है, और इनके दरमियान जितने डिजिट है वो भी इंक्लूड है। तो 8 किस लिए इंक्लूड है, क्योंकि इसके इधर जो है स्क्वायर ब्रैकेट है, मगर 3 के इस तरफ जो है वो पैरेंथेसिस है, इस वजह से 3 इंक्लूड नहीं हुआ। अब मैं अगर इसी चीज़ को रिवर्स कर दूँ, मीन्स के जो ब्रैकेट है वो मैं अब इस तरफ लगा दूँ, ये वाली इस तरफ लगा दूँ, तो इसका क्या मतलब है। अब देखें ये 7 के साथ है, मीन्स के 7 और 9 के दरमियान जो है ब्रैकेट्स लगी हैं, इसका मतलब ये है कि सिंपल के इन दोनों के दरमियान जो नंबर है वो इंक्लूड है। अब इसके इस तरफ ब्रैकेट ये लगी है, इसका मतलब है कि 7 में इंक्लूड है, लेकिन इसके तरफ इस तरफ जो है वो दूसरी ब्रैकेट लगी है जिसका मतलब है कि ये नंबर इंक्लूड नहीं है। तो इन दो नंबर के दरमियान कौन सा नंबर आता है, 8, और ये इसके साथ ये वाली ब्रैकेट है स्क्वायर ब्रैकेट, जिसकी वजह से ये भी नंबर इंक्लूड हो गया। तो इस तरह आपको कोई भी नंबर दे सकते हैं और आपसे पूछ सकते हैं कि क्या ये नंबर जो है वो इंक्लूड हैं या नहीं है, इस तरह कोई भी आपको ब्रैकेट दे देंगे और आपसे पूछ सकते हैं। अब ये इंटरवल नोटेशंस है, ये भी आपके लिए समझना जरूरी है, इनके रिलेटेड भी एमसीक्यूज आ जाते हैं। ये देखें ए और बी सारी जगह लिखा हुआ है, और किसी में ए जो है वो होला, किसी में बी होला, किसी में दोनों फिल हैं। इसके ये 4 डायग्राम जो आपके सामने नज़र आ रही हैं आपको। अब ये जो होलो इंटरवल्स है ना, सबसे पहले तो ये समझ लें कि ये जितने भी हैं चाहे होलो हैं या फिल्ड हैं, इसका मतलब यही है कि इनके दरमियान जितने भी डिजिट्स हैं वो इंक्लूड हैं, चाहे वो होलो हो या ना हो, जो मर्जी हो। मीन्स के उनके दरमियान वाले जितने भी डिजिट्स होंगे, यानी इस लाइन पर जितने भी डिजिट्स होंगे या नंबर्स होंगे वो सारे इंक्लूड होंगे, चाहे साइन जो मर्जी हो, चाहे वो होलो हो या कुछ हो। जहाँ पर होलो साइन है, इसका मतलब है कि वो डिजिट इंक्लूड है, मतलब कि ए और बी के दरमियान जितने भी डिजिट वो इंक्लूड है, मगर ए और बी इंक्लूड है क्योंकि दोनों के साथ होलो साइन है। इसी तरह नेक्स्ट में देखें दोनों के साथ फील्ड है, इसका मतलब है कि ए और बी भी इंक्लूड है और इसके दरमियान जितने डिजिट हैं वो भी इंक्लूड हैं। इसी तरह ये देखें यहाँ पे ये मतलब है कि ए और बी के दरमियान जितने भी डिजिट हैं वो इंक्लूड हैं, मगर ए जो है वो इंक्लूड नहीं है, हाँ बी ज़रूर इंक्लूड है। इसी तरह यहाँ पे भी यही मतलब है कि ए जो है वो भी इंक्लूड है, उसके दरमियान जितने डिजिट है वो भी इंक्लूड है, मगर बी जो है वो इंक्लूड नहीं है क्योंकि उसके ऊपर जो है होलो साइन है। होलो साइन का मतलब वहाँ पे वो नंबर इंक्लूड नहीं है। तो अगर किसी को होलो का नहीं मतलब पता तो होलो का मतलब खाली, यानी कि जो फिल नहीं है, जिसमें सुराग जो है वो भरे हुए नहीं है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आता है वो भी आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। अब ये देखें, अब ये डिजिट है 5 और 9, उसने स्पेसिफाई कर दिया कि ए की जगह 5 बता दिया और बी की जगह 9 बता दिया। अब वो कहता है कि इनके दरमियान मीन्स के कितने डिजिट इन लाइन में, मीन्स के ये साइन के दरमियान इंक्लूड है। तो अब देखेंगे 5 के ऊपर होलो 8 मीन्स के 5 इंक्लूड है, मगर 5 से आगे जितने भी डिजिट हैं 9 तक वो इंक्लूड हैं, और 9 भी इंक्लूड है क्योंकि 9 के ऊपर जो है वो फिल्ड डॉट है। मीन्स के यूँ, क्योंकि 5 से आगे कितने 6 7 8 9 9 क्यों इंक्लूड हुआ, क्योंकि उसके ऊपर डॉट है, मीन्स के फील्ड है। अब आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि जो है इसका क्या मतलब है, यानी इसके अंदर कितने डिजिट इंक्लूड है, मीन्स के कौन कौन सा डिजिट इंक्लूड है, यानी कमेंट्स में बताना है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेट्स की। तो बेसिकली 2 टाइप्स होती हैं, एक फाइनाइट सेट होता है और एक इनफाइनाइट होता है। तो फाइनाइट सेट का मतलब होता है जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो फाइनाइट हो, मीन्स के लिमिटेड हो, तो उनकी तादाद जितनी मर्जी हो सकती है, मगर वो हमें गिवन होगी कि इतनी तादाद है। जिस तरह यहाँ पे देखें ए में जो है कितने एलिमेंट्स हैं, 4 एलिमेंट्स हैं, देखें 1 2 3 4, मतलब कि फाइनाइट है, लिमिटेड है, तो फिर हम कहेंगे ये जो सेट है फिर हमारा फाइनाइट है। अब इनफाइनाइट सेट क्या होता है, जिसमें हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं अननोन हो, मीन्स के वो चलते जा रहे हैं लगातार, रुके ना,
मीन्स के इनफाइनाइटली जो है वो चलते जाएँ, तो इस वजह से फिर हम उस सेट को कहेंगे इनफाइनाइट, क्योंकि हमें यहाँ पे गिवन नहीं है कि ये कहाँ तक जाना है, तो इस वजह से हमने इसे इनफाइनाइट कहा। अब इससे रिलेटेड भी जो क्वेश्चन आते हैं वो भी आपको करा देता हूँ ताकि आपको मजीद ये क्लैरिफाई हो जाए टॉपिक। अब ये देखें यहाँ पे लिखा है इज इक्वल 1 2 3 एंड सो ऑन 1000 तक जाने हैं। अब ये देखें ये जो है ये सेट कौन सा है, तो ये फाइनाइट है, ये लगातार तो चल रहा है मगर उसकी हमें एक वैल्यू दी हुई है, मतलब कि बताया हुआ है कि ये चीज़ जो है यहाँ तक चलनी है, मतलब कि हमें फाइनाइट कर दिया, हमें महदूद कर दिया है कि जितने भी नंबर्स होंगे उनके दरमियान होंगे, बताया गया है हमें पता चल रहा है, वैसे हमने कहा कि फाइनाइट है। अब देखें नेक्स्ट लिखा हुआ है बी इज इक्वल सेट ऑफ रियल नंबर बिटवीन 0 एंड 1, मतलब कि 0 और 1 के दरमियान जितने भी रियल नंबर हैं वो फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। देखिए रियल नंबर्स की जो तादाद है, जैसे नंबर्स की काउंटिंग की तादाद जो है वो अननाउन होती है हमें, ताकि वो चलते जाते हैं, हमें नहीं पता कि कहाँ जाके रुकना है। इसी तरह रियल नंबर्स भी जो होते हैं वो किसी भी नंबर्स के दरमियान वो भी इनफाइनाइट होते हैं, हमें उनकी तादाद नहीं पता कि ये इतनी है ये इतनी है। ये अब मैं कैसे कह रहा हूँ, अब देखिए उसने कहा 0 एंड 1, ये देखेंगे मैंने कुछ नंबर लिखे हैं जो कि 0 और 1 के दरमियान रियल नंबर है, ये सिर्फ बहुत थोड़े नंबर हैं, तो इस तरह के बेतहाशा नंबर हो गए इन अनलिमिटेड होंगे या इनफाइनाइट होंगे, तो हमें उनके अंदर नहीं पता कि कितने टोटल तादाद है, इस वजह से हम कहेंगे ये इनफाइनाइट सेट है। अब मैं ये नेक्स्ट आपसे पूछूं कि क्या ये जो सेट है ये फाइनाइट है या इनफाइनाइट। अब यहाँ पे देखें यहाँ पे भी हमें लिमिटेड नेम दिए गए हैं, हादी, हैदर और अरबाज, मतलब कि हमें लिमिटेड किया गया है, लिमिटाइज किया गया है, क्योंकि इसमें 3 डिजिट है, हमें साफ साफ पता चला है। अगर इसके आगे मीन्स के 100 होता है तो फिर हम कहते हैं ये इनफाइनाइट है, मगर हमें बस इसने 3 बताए हैं ना, इसके आगे कोई साइन है, तो फिर हम कहेंगे ये भी फाइनाइट सेट है। अब आपसे बाज़ औक़ात आपको सेट दिया जाता है, आपको कहा जाता है कि इसकी कार्डिनैलिटी बताएं, इसकी कार्डिनैलिटी क्या है। यहाँ पे भी बहुत से दोस्तों को प्रॉब्लम आती है, तो ये भी बहुत ईजी चीज़ है। कार्डिनैलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट, मतलब कि एक सेट के अंदर जितने एलिमेंट्स की तादाद है उसकी कार्डिनैलिटी इतनी है। तो अभी देखते हैं क्या मतलब इसका। अब एक बात याद रहे कि हम सिर्फ कार्डिनैलिटी उसी सेट की बता सकते हैं जो कि फाइनाइट है। फाइनाइट में हमें नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो गिवन होते हैं, क्योंकि इनफाइनाइट में गिवन नहीं होते, इस वजह से कार्डिनैलिटी हम सिर्फ फाइनाइट नंबर्स की बता सकते हैं। आइए देखें सबसे ऊपर देखें ए जो है 1 2 3 एंड सो 1000 तक जा रहे हैं, मतलब कि 1 से लेकर 1000 नंबर है, मतलब कि टोटल 1000 ही हुए, मीन्स के 1000 इसके दरमियान जो है इसमें जो एलिमेंट्स है वो टोटल 1000 होंगे, तो इस वजह से कहेंगे इसकी कार्डिनैलिटी 1000 है। क्यों, क्योंकि इसमें 1000 एलिमेंट्स है, जितने एलिमेंट्स होंगे उतनी इसकी कार्डिनैलिटी होगी, यहाँ पे लिख दी। अब इस तरह आप ये जो है ये इनफाइनाइट है, इस वजह से हम इसकी नहीं बता सकते। इसी तरह आप नेक्स्ट देखें, इसमें कितने टोटल एलिमेंट्स है, 3 एलिमेंट्स है। हमें कैसे पता है, क्योंकि देखें कोमास देखें, कोमास से हमें पता चल रहा है ये 3 डिफरेंट नेम है, अब इसकी कार्डिनैलिटी जो है वो 3 होगी। मैं यहाँ पे कार्डिनैलिटी को सी से शो कर रहा हूँ। अब इधर पूछा जाएगा इसमें इसकी क्या कार्डिनैलिटी है, तो इसमें आप डिजिट गिनने कितने हैं, तो अब ये देखिए यहाँ पे टोटल 7 डिजिट है, फिर मीन्स के 7 एलिमेंट्स है, तो फिर हम कहेंगे इसकी कार्डिनैलिटी भी 7 होगी। इसी तरह देखें इसमें कितने हैं, 5 डिजिट्स हैं, 5 एलिमेंट्स है तो 5। इसी तरह इसमें देखें कितने हैं, 5 एलिमेंट्स है तो 5, और नेक्स्ट में 2 एलिमेंट्स है, तो इस वजह से फिर इसकी 2 कार्डिनैलिटी होगी। देखिए कार्डिनैलिटी से रिलेटेड नहीं, ज़रूरी नहीं कि वो आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स गिवन करे, और आपको इस तरह की फॉर्म में भी दे सकता है, तो फिर आप क्या करेंगे, इस तरह की फॉर्म को पहले इसमें कन्वर्ट करेंगे, फिर आप बता देंगे। इस वजह से ज़रूरी नहीं कि आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स गिवन हो, वो आपको हिंट दे देगा मगर वो बताएगा नहीं। तो बात क्वेश्चन आपको इस तरह भी आ सकते हैं। अब मज़ीद टाइप्स जो हैं सेट्स की वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करूँगा। आप सब दोस्तों का लेक्चर सुनने का शुक्रिया। आप सबसे जितना हो सकता है अपने दोस्तों के साथ ये लेक्चर शेयर करें।